Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in figure X is a closed box with two electric contacts. The box contains an inductance with resistance. The external resistance R is equal to 1 ohms, U is equal to 5 volt DC. The ammeter reads 1 ampere. For U is equal to 20 volt AC of frequency 20 radian per second. It reads 2 ampere. What is there in the box? Assume that ammeter can read both AC and DC. ओके, एमीटर के आपका AC और DC दोनों ही करंट को क्या कर सकता है, आपका रीड कर सकता है. तो चलिए इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है. आपको यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज देयर इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर देखिए क्या है, आपको यहाँ पर सही बताना है. ओके, तो ये आपका देखिए बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है कि एक तो इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है. ओके, क्या क्या है आपका इंडक्टर और आपका रेजिस्टेंस है. आपको उनकी वैल्यूज बतानी है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एल आर सर्किट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका एल आर सर्किट. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो एल आर सर्किट देखिए बच्चों क्या होता है. एल आर सर्किट में देखिए आपका क्या होता है, एक एल और एच का अरेंजमेंट है. ठीक है, यहाँ पर आपका एक बॉक्स है. दिस इज अ बॉक्स. यहाँ पर देखिए आपका एक बॉक्स रखा हुआ है. ओके, और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इस तरीके से कनेक्टेड है. यहाँ पर आपका एक एमीटर है. दिस इज एमीटर. ओके, और इसको हमने देखिए यहाँ पर से ऐसे दो एंड से क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है. और ये एमीटर देखिए आपका एसी करंट भी मेजर कर सकता है, डीसी करंट भी मेजर कर सकता है. ये आपका क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब हमें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, बेसिकली इस बॉक्स के अंदर क्या है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका एल और आर होगा, तो हम क्या बता सकते हैं. देखिए इसको देखिए हम थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा इस सिचुएशन को. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोल रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम्स के इक्वल दिया हुआ है. ओके, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम्स के इक्वल है. फॉर यू इज इक्वल टू 5 वोल्ट डीसी द एमीटर रीड्स 1 एम्पियर. डीसी के लिए आपका एमीटर क्या रीड कर रहा है, 1 एम्पियर. यानी कि जो आपकी करंट फ्लो कर रही है टोटल सर्किट में से, वो कितनी फ्लो कर रही है आपकी, वो आपकी 1 एम्पियर की फ्लो कर रही है टोटल करंट. ओके, स्मॉल आर की वैल्यू देखिए आपको कितनी गिवन कर रखी है, 1 ओम्स के इक्वल गिवन कर रखी है. वोल्टेज आपकी डीसी है जो, उसकी वैल्यू कितनी देर की आपको 5 वोल्ट के इक्वल देर की. ओके, ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, अब यहाँ पर एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है. ओके, तो देखिए बच्चों अगर आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस देखिए अगर आपका पैरेलली कनेक्टेड है, मान लीजिए इस तरीके से कनेक्टेड, ये इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, ये दो तो नहीं, इतना तो श्योर है. हमें बताना है कि पैरेलली कनेक्टेड है सीरीज में. ओके, यहाँ पर देखिए आपका एक रेजिस्टेंस है कितने का, 1 ओम्स का. और यहाँ पर देखिए आपका बैटरी कनेक्ट कर रखी है कितनी, 5 वोल्ट की. ये आपके इस तरीके से डीसी है, तो मैंने स्पेसिफाई किया. ओके, अब देखिए ये आपकी डीसी है. डीसी में देखिए क्या होगा आपका, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट, ये शॉर्ट की तरफ बिहेव करेगा. ओके, तो जितना भी आपका करंट होगा वो यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से पास करेगा. टोटल आपका इंडक्टर की तरफ रेजिस्टेंस से तो पास होगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट कहाँ से जाती है, जहाँ पर उसको मिनिमम रिएक्टेंस ऑफर हो. ओके, और यहाँ पर इंडक्टर विल बिहेव लाइक एन शॉर्ट सर्किट. ओके, तो सारा करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो कर जाएगा. तो इस केस में देखिए हम बता सकते हैं कि करंट आपके देखिए कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सारी ही करंट आपकी यहाँ पे फ्लो कर रही है 1 ओम्स के थ्रू. ओके, तो हम लिख सकते हैं आई किसके इक्वल होगा, ई 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा, सर्किट ही ये वाला है, ये वाला रेजिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका 5 एम्पियर के इक्वल है. लेकिन यहाँ पर बोल रखा है इसमें 1 एम्पियर, तो इतना पता चल गया कि आपके पैरेलली तो कनेक्टेड नहीं है. ओके, तो इतना हमें पता है, यहाँ से सिचुएशन पता चल गई कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल नहीं है. तो दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इंडक्टर इंडक्टर ये आपका इंडक्टर है, इट इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, आपका ऐसे सीरीज में कनेक्टेड होंगे. ओके, और यहाँ पर आपकी देखिए इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है, और ये आपका 1 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर से इस तरीके से कनेक्टेड है. ओके, ये आपका रेजिस्टेंस आर जो आपको फाइंड आउट करना है, इसका इंडक्टेंस एल एज्यूम कर लेते हैं. ये आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है. ओके, तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं. करंट देखिए कितनी फ्लो कर रही है आपकी, 1 एम्पियर की फ्लो कर रही है. ओके, तो अब लगा लेते हैं यहाँ पर. देखिए यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका इंडक्टर देखिए अगेन कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक ए शॉर्ट, शॉर्ट की तरफ बिहेव करेगा. तो आई देखिए कितना होगा, आई आपका क्वेश्चन में 1 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ई कितना है आपका देखिए 5 वोल्ट के इक्वल, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा, एक आर ये है, एक ये है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए आर प्लस वन की वैल्यू 5, और आर की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से, 4 ओम्स. ओके, तो रेजिस्टेंस तो देखिए आपको 4 ओम्स हो जाएगा. ऑलराइट, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम्स है, ये देखिए ऑप्शन में भी आपको गिवन है. अब हमें यहाँ पर से क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है. इंडक्टेंस निकालने के लिए देखिए हमें दूसरी कंडीशन गिवन कर रखी है, क्या गिवन कर रखी है, जब हम इसको एसी से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो ये आपका इस तरीके से सिचुएशन, ये आपका इंडक्टर हो जाएगा, ये आपका रजिस्टर हो जाएगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है, ये एल है. इसका हमने 4 ओम्स फाइंड आउट कर लिया है, ये आपका 1 ओम्स है. ऑलराइट, और ये हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, आपका यहाँ पर एक आपका एसी एमीटर है, और हमने इस पे वोल्टेज एसी सोर्स से क्या कर लिया, कनेक्ट कर दिया. अब बोल रखा है यहाँ पर कि जब वी आपका देखिए, ये आपका 20 वोल्ट का, देखिए एसी के केस में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए जो करंट होगी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा आपका वी डिवाइडेड बाय क्या, आपका जेड. जेड क्या हो जाएगी, इम्पीडेंस. ओके, आई क्वेश्चन में देखिए कितना गिवन कर रखा है, फॉर 20 वोल्ट करंट आपकी 2 एम्पियर के इक्वल है. ओके, करंट आपकी 2 एम्पियर रीड कर रहा है,
टू इट इज इक्वल टू वी, वी कितना आपको यहाँ पर 20 गिवन कर रखा है, डिवाइडेड बाय जेड, जेड क्या होता है इम्पीडेंस। यहाँ पर बता सकते हैं, देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है और आपका एक एक इंडक्टर है। ओके, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 5 और एल। ओके, तो देखिए नेट इंपीडेंस कितना होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्स एक्स एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 कितना आपका 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस आपका एक्स एल का स्क्वायर, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका, इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 25 प्लस आपका एक्स एल का स्क्वायर, ये आपका किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल हो गया। इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, और मतलब स्क्वायर रूट हट जाते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो 25 प्लस एक्स का स्क्वायर राइट साइड में 100 हो जाएगा। तो बच्चों से एक्स एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 75 के इक्वल आ गई। यस, और एक्स एल की वैल्यू आ जाएगी इनसे 5√3 के इक्वल, दिस विल बी योर एक्सएल, ये आपका एक्सएल आ गया। आपसे क्वेश्चन पे सिर्फ एल पूछा है ना, ओमेगा आपको गिवन भी कर रखा है, देखिए 20 रेडियन पर सेकंड है, तो यानी कि ओमेगा गिवन है, ओके एफ गिवन नहीं है। तो देखिए एक्सएल को क्या लिख सकते हैं आपका ओमेगा एल, जिसकी वैल्यू आपके 5√3 के इक्वल है, ओमेगा की वैल्यू आपकी 20 गिवन है, इनटू आपका कितना हो जाएगा एल, इट इज इक्वल टू 5√3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और एल की वैल्यू बच्चों यहाँ से आएगी आपकी √3/4 के इक्वल, कितनी आ गई √3/4 हेनरी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। तो देखिए बच्चों ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4 ohms और √3/4, तो देखिए आपका ऑप्शन सी मैच करें, सो ऑप्शन सी विल बी द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.